आपको मालूम है कि कश्मीर मेरा अपना वतन है और बिजबिहारा मेरा आबाई घर है यहाँ, और यहाँ मेरे वालिद के जो है उनका मज़ार भी है। तो जब भी दिल तंग हो जाता है और मुश्किलें आती हैं तो मैं यहाँ आती हूँ और उनके यहाँ फातिहा पढ़ती हूँ। और अभी तो इसको मैं नहीं कह सकती कि मैंने कोई आगाज किया है कैंपेन का, मगर जरूर अपने वालिद को अपने दिल का हाल सुनाने आई हूँ, हाल सुनाया। क्योंकि जब भी हमारे चैलेंजेस थे जम्मू कश्मीर में 96 से लेके जो मैंने अपना सफर शुरू किया तो मेरे वालिद मेरे साथ होते थे। आज मैं बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का, मैं नहीं पूरा जम्मू कश्मीर बहुत ही चैलेंजेस को फेस कर रहा है। और ऐसे में जो हमारी सरजमीन है जिसके ऊपर हमें फख्र है, जिसको दुनिया में जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, तो आज उसी सरजमीन हमारे तशख़्ख़ुस, हमारी शिनाख्त के ऊपर खतरनाक किस्म के बादल मंडला रहे हैं। तो उसका नेचुरली एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये, तो इसलिए मैं आई थी और यहाँ दुआ की, यहाँ फातिहा की। तो उम्मीद क्या है? इंशाल्लाह मेरी उम्मीद तो मेरे लोग हैं, चाहे वो साउथ कश्मीर के लोग हैं जिस वतन की मैं रहने वाली हूँ, चाहे वो पीर पंचाल के लोग हैं जहाँ मैंने शायद ही कोई गांव, कोई जगह, कोई इलाका वहाँ हो जब वहाँ लोग मुसीबत में थे, जब वहाँ लोगों को मारा जाता था, दिन दहाड़े कत्ल किया जाता था, चाहे वो मिलिटेंट थे, चाहे वो सरेंडर्ड मिलिटेंट थे या फोर्सेस के लोग थे। तो कोई जगह मैंने छोड़ी नहीं जहाँ मैं नहीं गई हूँ। और मैंने कोशिश की है, जब भी हमारे लोगों के ऊपर तकलीफ आई है तो मैंने कोशिश की अपने हिसाब से, कोई मैं बहुत ताकतवर इंसान नहीं हूं, पर अपने हिसाब से मैंने कोशिश की कि मैं उनके जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाऊं। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारे ट्राइबल लोग हैं, जिसमें हमारे गुजर, पहाड़ी और ये जो बकरवाल कबीले के लोग, बहुत ज्यादा उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया जाता है, क्योंकि लगता है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले जानीपुर जम्मू में भी एक हादसा हुआ जहां एक ट्राइबल बच्ची के साथ ज्यादती करने की कोशिश की कुछ गुंडों ने, और उसके बाद जब उसको बचाने के लिए उसकी घर के माँ गई और भी कोई लेडी चली गई तो उनको इतना पीटा कि अस्पताल में वो इस वक्त दाखिल हुई हैं। और पुलिस ने FIR दर्ज करने के बजाय वो काउंटर FIR देना चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ ये सारी मुश्किलात, ये सारे जो जुल्म है, इसके खिलाफ मैंने वक्तन फवक्तन, मेरे पास क्या एक आवाज़ ही है वो उठाई है। तो मैं सोचती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस जो मेरे अपने वतन के लोग हैं, मेरे गुलाम शाह पातशाह रहमतुल्लाह अलैह के इलाके के लोग हैं, वो इस बात की कदर करेंगे और मुझे मेरी आवाज़ को ताकत देंगे। जी, आज़ाद है, कंपटीशन कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो इसमें तो जमहूरियत में तो कोई भी किसी के साथ कम्पीट कर सकता है, आप तो किसी को रोक नहीं सकते हैं, वो तो चलता रहता है। लेकिन अनंतनाग राजौरी को ही इतना हॉर क्यों बनाया गया? देखिए, आपको मालूम है कि 2019 के बाद सबसे बढ़िया निशाना अगर किसी को बनाया तो PDP को बनाया। किस तरह उसको तोड़ा गया, किस तरह हमारे लीडरों को कुछ को लालच देके कुछ को ब्लैकमेल करके निकाला जाए, पार्टी तोड़ दी गई। तो आज जब महबूबा मुफ्ती मैदान में आते, क्योंकि 2019 से मैंने कोशिश की है इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, उसके लिए बहुत सी मुझे अजियतें सहनी पड़ी, मेरे घर वालों को सहनी पड़ी, और मगर मैं अपनी बात पे कायम रही। तो इनको लगता है कि अगर ये आवाज पार्लियामेंट में पहुंचेगी तो शायद वहां भी इनके लिए मुश्किलें पैदा होगी, और शायद जो जम्मू कश्मीर के असली हालात है, खाली जम्मू कश्मीरी में लद्दाख की बात भी करती हूँ कि जो असली हालात हैं, तो कहीं उन असली हालात की अक्कासी ना हो जाए, और ये जो डोल पीटते हैं जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो उनका जो बात है जो उसमें राज से पर्दा उठ जाएगा। तो इसलिए इनकी कोशिश है जितना भी हो सके महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट से बाहर रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।